अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेमर रूल के ऊपर और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो क्रेमर रूल की तरफ आते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी, हमने एक इक्वेशन ली, एक जनरल इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू m, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन 1 का। cx प्लस dy इज इक्वल टू n और इसको नाम दी इक्वेशन 2 का। कोई सी दो इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म में ली। In terms of matrices we write this equation as, अगर हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं उसको यू भी लिख सकता हूं, ए बी सी डी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन, या ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ए मैट्रिक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू बी। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, वेयर a is equal to a b c d and b is equal to m n। एंड मैंने क्या कर दी, ये जो x और y के कोएफिशिएंट है, x और y के कोएफिशिएंट है, इससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई a b c d और उसको मैंने नाम दी a का। फिर क्या किया, x और y दो वेरिएबल्स यहां भी है और x और y दो वेरिएबल इस इक्वेशन में भी है, इससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई x और y, इसको मैंने नाम दी मैट्रिक्स x का। इसी तरह जो कांस्टेंट है m और n इक्वल से राइट हैंड साइड पे, इससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई m n और इसको मैंने नाम दी b मैट्रिक्स का। अब क्या करेंगे, अब हम a मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, a का मैग्नीट्यूड या a का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई d, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय c। तो डिटरमिनेंट आप क्या गई, ad माइनस b, ad माइनस bc। इसको मैंने इक्वेशन का नाम दी इक्वेशन a। Equation A. We replace the coefficients of x in A, that is AC by mn of V, and denote as AX। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x के जो कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट कौन से हैं, a और यहां पर c, इसको हम रिप्लेस करेंगे। कहां पर रिप्लेस करेंगे, मैट्रिक्स A में। मैट्रिक्स A में x के जो कोएफिशिएंट है a और c, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, mn यानी मैट्रिक्स B से। मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट है इसको यहां से उठाकर मैट्रिक्स A में, लेकिन इसी हालत में जब हम मालूम करेंगे x की वैल्यू तो इसको उठाकर इस कांस्टेंट वैल्यूज को मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स है इसको उठाकर यहां पर पहली कॉलम में लगाएंगे। तो ये बन जाएगा क्या, mn इंटू एंड mn एक कॉलम और दूसरा कॉलम bd अपनी जगह, एंड डिनोट एज a, और इसको डिनोट करेंगे किससे, जब मैंने ये एलिमेंट्स उठा के यहां पर रख दी तो फिर इसको हम नाम देंगे ax का। किसका, यानी ये तो a मैट्रिक्स है, ये जो कोएफिशिएंट से मैंने जो मैट्रिक्स बनाई हुई है ये तो जाहिर सी बात है a मैट्रिक्स है, लेकिन मैं तब्दीली लेके आया इस मैट्रिक्स में, तो अब मैं इसको कहूंगा ax। क्या कहूंगा, ax, दैट इज, अब क्या करेंगे, therefore ax is equal to mn and bd। जब मैंने ये एलिमेंट उठा के यहां पर रख दी तो बन गई ax ये मैट्रिक्स। क्या बन गई, ये मैट्रिक्स। अब मैंने a का भी मैग्नीट्यूड लेना है, ax का भी मैंने मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे कि मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, m मल्टीप्लाई बाय d md, फिर माइनस का निशान, फिर n मल्टीप्लाई बाय b nb। इसको मैंने नाम दी इक्वेशन b का, इसको मैंने नाम दी इक्वेशन b का। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है कि x इज इक्वल टू
ax का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। क्रेमर रूल में हम ये करेंगे कि x मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू ax का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो मैंने a का मैग्नीट्यूड भी मालूम किया हुआ है, इसी तरह a का डिटर्मिनेंट भी मालूम किया हुआ है। a का डिटर्मिनेंट ad माइनस bc, इसी तरह ax का मैग्नीट्यूड md माइनस nb। अब इसमें पुट कर दे md माइनस nb, ये ax का मैग्नीट्यूड है, इसी तरह a का डिटरमिनेंट क्या है ad माइनस bc। लाइकवाइज फॉर y, इसी तरह हम y के लिए भी ये प्रोसेस करेंगे। वी रिप्लेस द कोएफिशिएंट्स ऑफ y in a that is bd by mn of p and denoted by ay। क्या करेंगे कि इस a मैट्रिक्स में जो दूसरा कॉलम है यानी bd, यानी y के जो कोएफिशिएंट है, y की कोएफिशिएंट यहां पर क्या है d और यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो bd को हम रिप्लेस करेंगे mn से, bd को रिप्लेस करेंगे mn से। तो जो मैट्रिक्स बना इसको मैं नाम दूंगा ay का, किसका ay का। फिर ay का भी मैग्नीट्यूड लूंगा और इसी तरह a डिटरमिनेंट तो मैंने पहले से मालूम किया हुआ है। तो क्या करेंगे ay बराबर आएगा जो मैट्रिक्स बन गया इससे, इसको मैंने यहां पर रख दी, ये एलिमेंट्स मैंने उठाकर जब यहां पर रख दी तो मैट्रिक्स क्या बना ay is equal to ac and mn। ac एक कॉलम है और इसी तरह mn दूसरा कॉलम है। वेयर अब क्या करेंगे कि ay का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो चलिए ay का मैग्नीट्यूड ले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a मल्टीप्लाई बाय m, फिर माइनस का निशान लगाए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें c मल्टीप्लाई बाय m, तो an माइनस cm बन गई ay का मैग्नीट्यूड। फिर इसी तरह y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला फिर लगाएंगे, लेकिन x की जगह हम ay लगाएंगे। तो ay इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ay का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। a डिटरमिनेंट तो हमने पहले से मालूम किया हुआ है ad माइनस bc, और ay का मैग्नीट्यूड जब हमने ली तो हमें क्या हासिल हुई an माइनस cm। तो चलिए अब इसमें पुट करें an माइनस cm, ay का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट ad माइनस bc। दिस मेथड इज कॉल्ड क्रेमर रूल, और इस तरीके को क्या कहते हैं क्रेमर रूल। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये दोनों। एग्जांपल नंबर 26, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब हम इस एग्जांपल को क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ax इज इक्वल टू b फॉर्म में इसको लेके आऊंगा, ax इज इक्वल टू b फॉर्म में से बनाऊंगा। तो m मैट्रिक्स में किससे बनाऊंगा, x और y के कोएफिशिएंट से मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा मैट्रिक्स A का। इसी तरह वेरिएबल से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा मैट्रिक्स X का, और इसी तरह कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा मैट्रिक्स B का। तो चलिए बनाए। इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, इसी तरह y का कोएफिशिएंट क्या है -2। दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3 और y का कोएफिशिएंट क्या है 1। और x वेरिएबल्स कौन से हैं, यहां पर भी x y, यहां पर भी x y, ये दो वेरिएबल्स है सिर्फ। तो x y इज इक्वल टू b मैट्रिक्स कौन सा है, ये कांस्टेंट नंबर 1 और ये कांस्टेंट 10, ये दो नंबर है सिर्फ, तो 1 और 10। जहां पर ये क्या है मैट्रिक्स A, ये क्या है मैट्रिक्स X और ये क्या है मैट्रिक्स B। मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका A का मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी A का डिटरमिनेंट लेंगे। तो चलिए A का डिटरमिनेंट लें। तो A मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। A मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट लें, पहले इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 1 -2 3 and 1। अब इसका डिटरमिनेंट लें, तो जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस का निशान लगाए, और जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट है अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस,
3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका हल मालूम करना मुमकिन है, यानी x और y की वैल्यू मालूम करना अब मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा? ax बनाऊंगा, ax। तो ax बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इस a मैट्रिक्स में जो x की कोएफिशिएंट है इसको इंटरचेंज करूंगा b मैट्रिक्स से, यानी b मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है इसको उठा के x के कोएफिशिएंट की जगह पुट करूंगा। तो चलिए इस कॉलम की जगह पुट करें ये वैल्यूज, ये एलिमेंट्स 1 10 और दूसरा कॉलम अपनी जगह -1 एंड 1। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा। क्या लूंगा? ax का मैग्नीट्यूड। तो ax का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दे, 1 -2 10 एंड 1। अब बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह हम वो प्रोसेस फिर दोहराएंगे, डिटरमिनेंट का प्रोसेस फिर दोहराएंगे कि जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 10 2 जा 20, 1 + 20 इज इक्वल टू 21। यानी इसका मतलब ये है कि ax की वैल्यू क्या आ गई? ax इज इक्वल टू 21। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू ax का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट भी मैंने फाइंड किया हुआ है और इसी तरह ax का मैग्नीट्यूड भी मैंने फाइंड किया हुआ है। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करें, इंप्लाइज दैट ax मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 21 के, और a का मैग्नीट्यूड या a डिटरमिनेंट मैंने मालूम किया हुआ है वो क्या है? 7। तो 21 को 7 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है? 3। जवाब क्या आता है? 3। यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या? 3। अब हमने मालूम करना है y की वैल्यू। y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ay इज इक्वल टू ay का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। a डिटरमिनेंट तो मैंने फाइंड किया हुआ है। ay के लिए हम क्या करेंगे कि a मैट्रिक्स में जो y के कोएफिशिएंट है इसकी जगह मैं पुट करूंगा मैट्रिक्स b, यानी b मैट्रिक्स को उठा के y के कोएफिशिएंट की जगह लगाऊंगा। तो इसकी जगह लगाए तो क्या बनेगा? ये मैट्रिक्स ay इज इक्वल टू 1 3 अपनी जगह और -2 और 1 की जगह पुट करें 1 एंड 10। अब इसका मैग्नीट्यूड ले, ay का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, 1 1 3 10। फिर क्या करेंगे? वही डिटरमिनेंट का 3 का फिर अप्लाई करेंगे। ये जो मेन डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस का निशान लगाए, फिर सेकेंडरी डायगोनल पर मौजूद जो एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंप्लाइज दैट 10 1 जा 10 -3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला क्या है? ay का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। ay का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 7, और a का मैग्नीट्यूड क्या है या a का डिटरमिनेंट क्या है? 7। तो 7 को जब हम 7 पर डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है? 1। यानी इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू भी हमने फाइंड की जो कि 3 आ गई, और इसी तरह y की वैल्यू भी हमने फाइंड की जो कि 1 आ गई। किस तरीके से? क्रैमर रूल की मदद से। किस तरीके से? क्रैमर रूल की मदद